अब हम जानेंगे कि परासरण क्या होता है। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण, यानी कि जब जल अपनी ज्यादा सांद्रता से कम की ओर जाता है और किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के आर पार जाए, तब हम उसको परासरण कहते हैं। अब इस आधार पर हम जो है यहाँ पर 3 तरह के हमारे जो है वो विलयन हैं, जैसे अल्प परासरण दाबी, सम परासरण दाबी और अति परासरण दाबी। अब ये कैसे विलयन हैं? जैसे अगर हमने एक वैसे ही देखा है कि अगर हम किशमिश है, सूखी की होती है वो किशमिश, उसे हम पानी में डालें तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं 1-2 घंटे बाद तो वो फूल जाती है। तो वो फूली क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम था और जब हमने पानी में रखा तो उसके बाहर पानी ज़्यादा था। तो जो जल के कण थे वो अपनी ज़्यादा सांद्रता से कम की ओर गए, यानी कि पानी अंदर घुसा। तो जो कोशिका है, हम ये भी कह सकते हैं कि कोशिका उसमें फूलने लगेगी अगर हम अल्प परासरण दाबी विलयन में कोई कोशिका को रखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अंतः परासरण। सम परासरण दाबी विलयन वो होता है जिसमें कोशिका अगर हम रखें तो पानी जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा, यानी कि सांद्रता दोनों ओर बराबर रहती है। तो उसको बोलते हैं हम सम परासरण दाबी विलयन। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता आकार में। अति परासरण दाबी वो विलयन होता है जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो, यानी कि अगर हम चीनी का घोल बना लें, उसमें पानी कम होगा, चीनी ज़्यादा होगी, उसमें अगर हम कोशिका को रखते हैं तो वहाँ पर कोशिका सिकुड़ जाएगी, यानी कि कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा है तो पानी उसमें से और बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। इसको हम बाह्य परासरण कहते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो है वो इसी को ही हम चित्र में समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये अल्प परासरण दाबी विलयन था। यहाँ पर वो जो है कोशिका फूल गई, यहाँ पर वो बराबर रही, ये सम परासरण दाबी विलयन है। और ये हमारा था अति परासरण दाबी विलयन, यहाँ पर वो सिकुड़ जाती है। अब हम जानेंगे कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो मैंने बताया पादप कोशिका होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी होती है। तो अगर हम पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर, यानी कि अगर हम पादप कोशिका को किसी ऐसे विलयन में रख दें कि पानी जो है वो बाहर आ जाए, कोशिका से बाहर आ जाए, तो इसका जो सारा पदार्थ है वो यहाँ पर ऐसे सिकुड़ जाता है। कोशिका के अंदर का सारा पदार्थ, आंतरिक पदार्थ जो है वो सिकुड़ जाता है, ऐसे मतलब ये पूरी कोशिका यहाँ से खाली खाली हो जाती है। इसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। अब हमारे प्रश्न उत्तर है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? तो कोशिका झिल्ली का महत्व हमारा यहाँ पर है, यहाँ से लिखेंगे हम कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपने ये वाला पूरा आपने लिखना है और ये चित्र बनाना है। उसके बाद है कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? तो ये आपने लिखना है कोशिका झिल्ली कोशिका का पारगम्य भाग है। किशमिश और लाल रक्त कोशिका में अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उसमें क्या बदलाव होंगे? तो ये आपने यहाँ से लिखना है। अल्प परासरण दाबी में रखने पर जो कोशिका है वो फूल जाएगी, उसमें पानी अंदर जाएगा और इसको अंतः परासरण दाबी कहते हैं।